हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनेस्टली इनसेन। मेरा नाम है राजेश बंसोड़े और मेरा नाम है विकास कनौजिया। यस, तो ये है हमारा नया चैनल और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी बहुत नई नई धमाकेदार, बिल्कुल ऐसे मराठी में बोलते हैं ना, चमचमिक खबरें, बिल्कुल बहुत फराटेदार चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये एक नया चैनल प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जहाँ पे आपको एक क्वालिटी कंटेंट दे सके हम लोग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के रिव्यू के लिए। और हाँ, सबसे पहली बात, चैनल पे आप आ गए हो तो पहले उसको सब्सक्राइब करो, लाइक तो बाद में ठोको, वीडियो देखने के बाद लाइक डिसलाइक सब आपके हाथ में, और कमेंट भी आपको अगर कुछ डालनी है तो आप लोग उसके ऊपर डाल सकते हैं जैसे आपको लगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा दिखेगा उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपको मिलेंगे नोटिफिकेशंस। ओके, चलो फिर आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड जो है वो शुरू हुआ, पहले तो सलमान खान ने कुछ क्लिप्स दिखाई जहां पर ये कंटेस्टेंट सलमान खान पर उंगलियां उठा रहे हैं, मेकर्स पर उंगलियां उठा रहे हैं और एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं कि ये फॉल्स नैरेटिव्स दे रहे हैं। वैसे शायद क्या उन लोगों ने आज तक देखा नहीं, पूरी दुनिया उन लोगों पर उंगलियां उठा रही है सलमान पर, मतलब एक की तारीफ कर दे तो बाकी सबके फैंस उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। मेकर्स तो बदनाम है बिग बॉस के और कलर्स के फेस को फेवर करते हैं तो करते हैं, पर मतलब इतनी बुरी गत आ गई है, जिन कलर्स के फेस को इन लोगों ने अपने दाना चुगा चुगा कर खिलाया पिलाया पाला पोसा बढ़ाया चुगाया चुगाया। ओके समझ गया, आगे बढ़ो। तो उन्हीं लोगों ने आज बिग बॉस को अपने पप्पा का खाना खाया, पप्पा का दूध पिया। समझ गए तुम लोग समझ ही गए रहेंगे। तो और पापा को धोखा दिया, ओए पूरा करने दो। और पापा को धोखा दिया, मैं बाप की थाली में छेद करने वाले लोग, सॉरी खाने की थाली था, खाने में बाप की थाली, अच्छा ठीक है, पत्र भाई वही अच्छा ठीक है, कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पे इन लोगों ने जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए हैं कलर्स के चैनल के ऊपर, मेकर्स के ऊपर, और सलमान खान ने खुद आके बोल दिया कि मैं खुद मेकर हूँ, चलो फिर अभी बोलो क्या बोलना है करके। तो अभी मेकर अगर ये है तो फिर चेकर कौन है? पब्लिक है। तो चेकर जो है पब्लिक को सब पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। कोई कितना भी किसी के ऊपर गोबर उठा ले, हमको पता है गोबर किसके ऊपर जाना चाहिए था लेकिन किसके ऊपर चला गया। तो देखा जाए तो हमारे को एक मौका मिला कि जो लोग गोबर उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे कोई किसी के बारे में गलत चीज बताता है और उसी चीज को लेके बाहर उसका व्यू वैसे जा रहा है, तो वो आज का टास्क था कि वो आके बताए कि इस बंदे ने मेरे बारे में ये चीज गलत बोली है, या फिर उसको ये लगता है, या फिर पब्लिक के सामने मेरी इमेज इस बंदे की वजह से खराब जा रही है। तो इसके लिए ये टास्क रखा गया था। लेकिन अब वो जैसे फॉल्स नैरेटिव के बारे में बात कर रही है। देखो, सबसे पहले कि रूबीना ने कहा कि एजाज उसके लिए वो फॉल्स नैरेटिव बेसिकली एक ऐसी चीज है कि एजाज अगर ये चीज बोल देगा रूबीना के बारे में तो दुनिया वही चीज सोचने लग जाएगी। ऐसा घंटा कुछ होता है, बिकॉज देखो हम दुनिया देख रही है और दुनिया पागल नहीं है कि किसी एक ने कोई एक शब्द बोल दिया और सारी दुनिया वही फॉलो करने लग जाए, इतना तो मंद कोई भी नहीं है। और बिग बॉस के जो घाट घाट का पानी पी के बैठे वाले लोग, बिग बॉस के व्यूअर्स जो सारी दुनिया के सारे सीजन देखकर बैठने वाले लोग, इतने एक्सपीरियंस, क्या बोले, एकदम पुराने चावल है अपने लोग। ये पुराने चावल ऐसे खतरनाक, ब्राउन चावल तो पुराने चावल ही है। हेल्दी चावल नहीं बोला हमने, पुराने चावल बोला। पुराने चावल को कीड़ लगती है ना रे। अब इन लोगों में तो बड़े फूल खेल रहे हैं। तो रूबीना ने आके ये चीज बताई कि एजाज जो है, एजाज उसके बारे में फॉल्स नरेशन कर रहा है घर के अंदर, वो जो कुछ बोल रहा है वो रूबीना है ही नहीं। यू नो आयरनी क्या है कि एजाज की बात कोई सुनता ही नहीं। सिर्फ घर में नहीं, घर के बाहर भी एजाज की बात कोई नहीं सुनता है। तुमको प्रॉब्लम है, एजाज तुम्हारे इमेज खराब करेगा, रूबीना वो नहीं कर सकता, वो चाहे तो भी नहीं कर सकता, बिकॉज लोग उसकी नहीं सुन रहे। नहीं, मुझे आयरनी ये लगा कि ये जो बंदी है मतलब रूबीना, और रूबीना ने ये एलिगेशन जब लगाया एजाज के ऊपर वो इसलिए था क्योंकि वो निकी के बारे में बोल रहा था। तो ये आयरनी सबसे बड़ी चीज, मतलब कैसे पता है क्या, बात चल रही थी निकी की, मतलब एजाज बोल रहा था निकी को, लेकिन रूबीना ने वो बीच में घुस के बोल रही थी कि ये बंदा फॉल्स नरेशन करता है, नरेटिव करता है, व्हाटएवर। इसमें एक चीज नहीं दिखाई गई, राहुल वैद्य के मुद्दे जो है, एक्चुअली राहुल वैद्य वाज रियली एनोइंग इन दिस। यस, एक्चुअली मैं सच में बोलूं, राहुल वैद्य दूसरों को बोलने ही नहीं दे रहा था, और ये चीज सलमान ने भी बोली, यू आर बीइंग अ बुली। जो इंसान दूसरों को बुली कर रहा है। लेकिन एक चीज जो राहुल ने अपने कि तूने मुझे छुछुंदर बोला था, मैंने वो मुद्दा तुझको रिप्लाई बैक किया, रिटेलिएट किया, तो तुझे उससे प्रॉब्लम हो गई और तू लोगों के लिए फॉल्स नैरेटिव तब पेश कर रही है
कि ये लड़कियों की इज्जत नहीं करता। अब ये भी तो फॉल्स नैरेटिव हुआ, पर ये सारे मुद्दे दिखाए ही नहीं गए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, समझे, जो चाहिए थी, डिस्कस होनी चाहिए थी, इन लोगों ने आपस में बोलनी चाहिए थी, लेकिन ये चीजें दिखाई ही नहीं गई, है ना। तो देखा जाए तो रुबीना ने जो भी कुछ कहा, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है। पीओवी हर एक का हो सकता है कि अरे भाई मुझको इस चीज के बारे में ये लग रहा है, ठीक है। जैसे इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर मैं विकास को बोलूंगा कि ये बॉटल है तुम्हें कैसी लग रही है, विकास बोलेगा स्टील की, लेकिन मैं बोलूंगा मिल्टॉन की, क्योंकि मेरी तरफ नाम दिख रहा है कि नहीं। विकास बोलेगा नॉर्मल स्टील की बोतल है। तो ये हो गया ये चीज, ठीक है। ब्रांड यहाँ से दिख रहा है ना, वो पीछे से लगेगा कोई ऑर्डिनरी बोतल है। तो सीन यहाँ पे ये होता है कि हर एक का देखने का तरीका रहता है। अगर एजाज जिस तरीके से देख रहा है, जरूरी नहीं रुबीना को ऐसा लगना चाहिए कि अरे वो बोल दिया तो अभी पूरी दुनिया वैसे सोचेगी। वैसा नहीं होता कभी भी। अगर तुम खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, तुमने भी एजाज को बोला कि ये फॉल्स नरेशन करता है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा करता है, हमेशा नहीं, लेकिन हर कोई किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। फॉलो पूरे दिन में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि किसी के बारे में कुछ बोला नहीं होगा। चुगली हो, अच्छाई हो, बुराई हो, कुछ भी हो, लेकिन लोग कोई ना कोई बोलता ही है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू की जो बात है, वो अगर बोले तो पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई और बोल रहा है तो ये फॉल्स नरेशन कर रहा है, ये गलत है। हम करे तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला, सद्दा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। तो इस तरीके से था वो सीन। और सेकेंडली यहाँ पे फिर रुबीना ने एजाज का पहले नाम लेने से पहले राहुल का नाम लेना चाहिए था, क्योंकि राहुल ने उसके बारे में कुछ चीजें बोली थी, है ना। फिर उसके बाद गई राखी सावंत। राखी सावंत का इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा था, मेरी तो आंखें भर आई देखकर। राखी सावंत ने इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली, इतनी इंपॉर्टेंट बात, उसके मुंह से बात आती है, आ रहा इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे बोल रही है, तो ये तुम्हारे मुंह से भी आती है। थोड़ा बहुत तो एक्टिंग किया कर मेरी जिंदगी में मेरी जान। मतलब इस बच्चे को एक्टिंग के लिए उठाओ ना, तो ये बंदा तो फिर से क्या भाड़ में जाओ, तो भाड़ में ही जा। तो यहाँ पे जो राखी सावंत जो थी, ठीक है, तो राखी सावंत ने जो कुछ चीजें की ना, जिससे वो मुंह से स्मेल आती वगैरह वगैरह, ये बहुत गलत तरीके से राखी को लगा होगा शायद। लेकिन ये देखो, नॉर्मली अगर कोई किसी के आजू बाजू बैठा हुआ है या फिर किसी की स्मेल आती है, तो इसके ऊपर डिओ मार देता हूँ मैं, मुंह में इसके डिओ फेंक के मारे मैंने कितनी बार, एक बार तो अंदर घुसा दिया था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये ना ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता है ना, डिओ मार देती, इसका मतलब ये नहीं हाँ यार मुझको मेरे ऊपर तो इसने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया, मतलब उसका कुछ। राखी ने उसको गलत तरीके से लिया, राहुल ने बहुत सही में। अगर कोई इलायची दे रहा है तुमको तो वो अच्छी चीज है, आई थिंक दैट्स अ स्वीट जेस्चर। वो नेगेटिव। मुझे यहाँ पे ऐसा भी बोलना है कि राहुल को अगर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, राखी को बुरा लगा होगा इस चीज का, तो उसने उसी वक्त बोला सॉरी राखी, अगर मेरे बोलने की वजह से तुम्हें अगर ऐसा फील होगा रहेगा, तुम्हें सैड लग रहा होगा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये बोल दीजिए खत्म। लेकिन मैं सही है तो सही बोलूंगा, मैं तो ये करूंगा, ये गलत है। कल की दी हुई नसीहत भूल गए, तुझे हर झगड़े में घुसना है, तुझे कल अली को दी गई नसीहत, तो ऑब्वियसली वो खुद भी फॉलो कर रहा होगा, समझे। राखी का और एक बहुत खतरनाक वाला मुद्दा उठा, वो थी पर्सनल हाइजीन। और उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज की अली ने, जो उसने जैस्मिन का मुंह बंद करवाया, बिकॉज जैस्मिन यार, और ये बड़ी वियर्ड सी बात है, वो बोल रहे हैं वो अपनी गंदी चीजें डस्टबिन में फेंकती है, तो कहाँ फेंकेगी, व्हाट दे वांट, की मतलब शायद दे वुड बी वांटिंग कि वो उसको पॉट सीट में डाल के फ्लश कर दिया करे, पर अगर डस्टबिन में भी डाल रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मे बी दे वुड हैव बीन टॉकिंग अबाउट पैड्स एंड ऑल, बिकॉज वो प्रॉपर नाम नहीं लिए गए। हाँ, लेकिन दैट इज फाइन यार, डस्टबिन है वो फेंकने हो सकता है। मैं देखो, एक तो कैसा होता है, डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर ही सब चीजें जाएगी, और डस्टबिन के अंदर पड़ा है वगैरह वगैरह, तुम अभी डस्टबिन खोल के ये चीजें चेक करोगे कि किसी ने कितना गंदा करके रखा है, या फिर किसी ने जो भी डाला उसका अगर नाम छप जाता है उसके ऊपर, यार ये तो इसने डाला, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो डस्टबिन में डाला है ना, बाहर थोड़ी पड़ा है। सो प्लीज, मतलब ऐसे टॉपिक तो मत उठाओ कि यार घर के अंदर किसी को शर्म आ जाए एक दूसरे के बारे में बोलने के लिए भी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला मुद्दा आया विकास का। विकास का वो बुली करने वाला मुद्दा आया, और मुझको पर्सनली ऐसा लगता है ये लोग विकास को सच में नहीं बोलने देते। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बुलिंग। मैं वो एक चीज फिर से बोलना चाहूंगा, उसको तुम लोग कोई भी नाम दे दो, बुली इज अ डिफरेंट थिंग यार। बुली एक बहुत बड़ा वर्ड है और ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। विकास को बुली कर रहे ये नहीं बोल सकता, पर विकास को तंग किया जा रहा है, ये तो पक्का है। तंग किया जा रहा है। जब आके बता रहा था उसके बारे में कि यार यहाँ मुझको तुम लोग ये बोलते हो, ये मेरे लिए गलत दिख रहा होगा बाहर वगैरह, वो बोल रहा था। यहाँ पे राहुल अली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। राहुल उसका अली राहुल के शर्ट के बटन चेक कर रहा है। यहाँ पे आरशी ने सो गई थी, लिटरली सो गई थी आरशी। तो ये सब चीजें जो है ना, ये भी एक तंग
रिस्पॉन्ड करने का एक तरीका कि सामने वाला आके बात कर रहा है कुछ, उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट तो मत दो, लेकिन बोल क्या रहा है, बी ए गुड लिसनर फर्स्ट यार, मतलब तुम अगर ठीक से सुनोगे तभी तुम किसी के बारे में जज कर पाओगे प्रॉपरली, है कि नहीं। तो इसके बाद आ गया कौन, एजाज। अब एजाज आ गया ना, एक चीज मैं बताता, एजाज के बारे में मुझे बहुत एक चीज अच्छी लगी, वो चीज ये है कि एजाज ने आके कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स प्रॉपर रखने की कोशिश और की। पहली बार एजाज के मुद्दों से वी अग्रीड कि ये बंदा सही बोल रहा है, सही जा रहा और उसको बोला जाने दिया ही नहीं जा रहा था। कैसे, जिस तरीके से वो बात कर रहा है उसको बीच बीच में रोक के, अरे यार आप बोलना क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, घूम फिर के क्यों बोल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, विच इज एनोइंग। मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है, प्लॉट समझ में नहीं आ रहा है, अरे ये चीज तो आप इतने टाइम से समझा रहे हो, कुछ समझ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब ये देखो तुम चिल्ला पुकार करके आगे आके बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हो, बोल रहे हो ये हम लोग वो है, ऐसे वैसे बातें कर रहे हो, और उसके बाद फिर तुमको जब किसी और को मौका देना, तुम अरे तुम्हारा तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तो तुम्हारी प्रॉब्लम, पब्लिक को तो समझ में आ रहा है। सही बात, एज ए व्यूअर मुझे समझ में आ रहा था, मैं कनेक्ट और बहुत अच्छा, पहली बार वो अच्छा बोल रहा था, पहली बार वो अच्छा बिल्कुल ट्रैक टू ट्रैक जा रहा था। बिल्कुल। अब सलमान आया, सलमान ने इन सारे मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाया, राहुल गलत है बताया, रुबीना को क्लियर करवाया कि अगर तुम खुद मानती हो कि कोई और किसी और की इमेज कभी भी खराब नहीं कर सकता, स्पेशली एक ऐसे शो में जहां पर 113 कैमरास लगे हुए हैं, तुम खुद इस चीज को मानती हो, तो फिर तुम कैसे बोल सकती हो कि एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, जो एक गलत चीज है। अब एक चीज है जो रुबीना से सवाल पूछा गया, अभिनव बीच में बोलने लग गया था, तो सलमान ने कहा तुम्हारे रुबीना के बेटर हाफ या फिर वर्स हाफ, विच कुड बी एकदम डेंजर वाला एम्बैरेसिंग। हाँ क्या बहुत गंदा एम्बैरेसिंग था। लेकिन देखा जाए ना तो ये देखो, ये दोनों बहुत अच्छे बंदे हैं, रुबीना भी और उसका हस्बैंड। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है ना कभी कभी कि कुछ चीजें बहुत, जैसे क्रेडिट लेना हो, ये तो मैंने वर्ड लाया, ये मैंने ही लाया, ये तो मैंने ही बोला। वो एजाज जब बात कर रहे हैं, ये लोग बीच बीच में खुद को बोल रहे हैं हम ही ने शुरू किया, हम ही ने बताया। अरे ठीक है भाई, बता दिया रहेगा, तुम्हारे पास नॉलेज एक्स्ट्रा है, लेकिन देने से तुम्हारा कम नहीं होने वाला है। चीज तुम्हें क्रेडिट तो मिलने ही वाला है इन द एंड। टेलिंग यू वन थिंग अबाउट अभिनव, वो गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को रोकने के लिए वो आवाज उठाता है, वो गलत के खिलाफ नहीं आवाज उठाता। जब पर्सनल हाइजीन की बातें चल रही थी तो विकास बीच में बोला, राहुल बीच में बोला, अली बीच में बोला, एजाज बीच में बोला, पर अभिनव तब चुप बैठा है क्योंकि वो गलत चीज है, तब उसको सही गलत नहीं दिखता है, पर एजाज बीच में बोलने आए तब अभिनव की आवाज उठ जाती है। वही तो चीज तो ये बहुत सब्जेक्टिव जगहों पे अपनी सिलेक्टिव जगहों पे अपनी आवाजें उठाता है, जो मुझे पसंद नहीं आता, पसंद नहीं आता है। अच्छा ठीक है, अदरवाइज इज अ वेरी गुड मैन है, बहुत अच्छा आदमी है, पर वो अपनी आवाज उठाने के वो जो जिन जगहों पे उठाता है ना, वो बड़ी अननेसेसरी होती है, और जहां जरूरी होता है वहां पे उसकी आवाज नहीं दिखती है। तो फिर आगे सलमान खान ने ये जो चीज की, बहुत हर सीजन में वो ऐसे नहीं क्या टीआरपी ऊपर लाने के लिए घर के अंदर घुस जाता है, और घुसने के बाद साफ सफाई करके बाहर आता है। लास्ट ईयर उसने टॉयलेट साफ करा, इस बार राखी का बेड साफ करवाया। एक्चुअली देखा जाए तो काफी कॉन्ट्राडिक्ट चीज है कि लास्ट ईयर जब ये चीजें होती थी तब तो सलमान ने कहा था सबने अपना पर्सनल चीजें जो है अच्छी तरीके से रखनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, पूरा क्लीनलीनेस खुद ही करना चाहिए वगैरह। लेकिन इस बार इस तरीके से बोला गया क्योंकि निक्की जो है, निक्की पर्पजली राखी का बेड साफ नहीं कर रही थी। पर ये होने के बाद राहुल वैद्य ने कान में विस्पर किया सॉरी बोल दे, निक्की ने सॉरी नहीं बोला, रुबीना ने सॉरी, पर निक्की ने सॉरी नहीं बोला। मतलब वो इतनी एरोगेंस है उस बंदी के अंदर, उस बंदी ने सॉरी नहीं बोला। और ये सब चीजें शुरुआत में ही दिखाई गई थी कि निक्की बोल रही थी कि हम बड़ों से बहुत प्यार से बात करें और बड़े हमसे बात करें कैसे भी तो चल जाता है, तो हम एरोगेंट है, ये सब चीजें वो सलमान के ही खिलाफ बोल रही थी। तो सलमान जितना सपोर्ट किया है ना सलमान ने शुरुआत में निक्की को, शायद वो बोलते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, ये निक्की वही है, उसको वो शुरुआत का दिया वो सपोर्ट जो है ना वो हजम नहीं हो रहा है, और बाहर आकर पता नहीं क्या देख कर गई है। बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। अगर कोई तुम्हारा काम तुमने कंप्लीट नहीं किया इसलिए वहां पे आके वो काम कंप्लीट कर रहा है, और राखी के लिए तो एक मतलब ये हो गया, मतलब एक तो गुण आशीर्वाद हो गया ये तो। अरे यार घर के अंदर आया, सलमान ने मेरा बेड लगाया, सलमान ने साफ सफाई की, बेडशीट ठीक करून दिला, वाह 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 क्या मजा आ गई। तो ये सलमान ने किया, पर्पसली किया, मे बी इट्स फॉर द टीआरपी स्टंट, और मे बी किसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी था और वो उसने सिखा ही दिया। पर वो कुछ सीखी भी तो या नहीं वो नहीं, लेकिन जरूरी ये था विकास, क्योंकि इस बार वो एक ड्यूटी बनी है कि लोगों के बेड साफ करने, ये एक पार्ट हो गया ड्यूटी का। अगर टॉयलेट का तो बात अलग ही है, लेकिन ये है ना एक किसी को काम दिया गया है कि तुम्हें
जाके बेड ठीक करने हैं, तो इसलिए शायद वो निकी को बोला। और एक चीज नहीं सीखी भी है या नहीं इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बंदी ने सॉरी ही नहीं बोला। वो तो पागल है, वो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल कर रहा हूँ। रखे। Exactly. और ऊपर से उसको कैसे कौन सा वर्ड यूज किया था एजाज ने कि वो उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, अछूत। हाँ अछूत वर्ड यूज किया था। हाँ। तो वो पहले हुआ करता था ना इंडिया के अंदर, ये लोग इसीलिए उसको बीप कर रहे हो वर्ड को, इसलिए वो बीप कर रहे हैं उस वर्ड को कि वो शायद उसको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए वो उसका बेड साफ नहीं करना चाहती। तो शायद इसीलिए वो सलमान खान अंदर गया रहेगा, या फिर उन्होंने सुनी भी पर ऐसा कुछ होगा नहीं आई थिंक, बिकॉज वो कपड़े वपड़े पहने दिए हुए ना। हाँ, लेकिन इंटरनल बातें एक दूसरे से क्या की रहेगी एक दूसरे के लिए तो पता नहीं ना। तो अभी हर चीज अगर किसी रिलीजन को लेके हो या फिर किसी का अलग ही सिनेरियो हो थोड़ी ना दिखाएंगे। सही बात। उन्होंने सुना रहेगा इसलिए अंदर गए रहेंगे। सही बात। चलो ठीक है, ये हो फिर गया। उसके बाद रुबीना, अभिनव, अली और जैस्मिन को फुल फटकार लगाई गई ओवर डिस्कसिंग नॉमिनेशंस, ओवर टॉकिंग अबाउट मेकर्स, ओवर पुटिंग एलिगेशंस ऑन सलमान खान कि हमें नॉमिनेट करके पता नहीं क्या कर रहा है। अली बोल रहा है कि हाँ इनको दूसरों से फुटेज मिल रहा होगा ना, हमने भी रियलिटी शोज किए हुए हैं। और अली पलट जाता है। हाँ। अली अच्छा आपने ये सुना, अच्छा ये मैंने बोला है, अच्छा, मतलब फिर बोला होगा, मतलब मैन ऑफ वर्ड्स ये बंदा तो नहीं है भैया। बिल्कुल भी दिस गाय इज नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, क्योंकि ये खुद आज बोलता है कल भूल जाता है, तो फिर इसको क्या बोल सकता है मैन ऑफ हिज वर्ड्स। यस। और उसके बाद आई घर की सबसे खतरनाक घड़ी, जहां पर एक तोता मैना की जोड़ी को लग गई जूली की बद्दुआ। वो दे रही थी तोते को उड़ने की दुआएं और उड़ गई मैना। अरे रे रे रे, मैना बड़ी खतरनाक नहीं दे रही थी, दुआई। अच्छा बद्दुआ है, वो मैना ही उड़ गई यार। तो उड़ गया। और घर के बाहर है अभी, और मैना फुल मजे में आ गई बाहर। पता है सच बोलूं तो कि जैस्मिन इतनी नेगेटिव गई है कि उसको पॉजिटिव करना चैनल की नहीं, जैस्मिन के खुद के लिए भी पॉसिबल नहीं था। जैस्मिन जब पॉजिटिव हो जाती थी या क्यूट बिहेव करती थी जैसे आज के एपिसोड में, तब लगता है कि ये बंदी अपने वो चाइल्ड मोड के अंदर आ गई है, नौटंकी कर रही है। वो इतना नेगेटिविटी के लेवल पे जाती थी। फिर भी आज के एपिसोड में जब वो एविक्ट हुई, आई मस्ट से वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एविक्शंस जो हमने बिग बॉस की हिस्ट्री में देखा होगा, वो आज का एपिसोड था। जितना अली रोया है, उसको एस्थमा का अटैक आ गया था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हुई। और सच में अली लव्स दैट गर्ल, वो चीज है। मे बी शी लव्स हिम टू, वो भी है, पर इतना है एज अ पर्सन या एज अ कंटेस्टेंट मैं बोलूंगा, जैस्मिन का बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो दूसरे वाले को इतना नीचे गिरा देती है और वो माफ नहीं कर पाती, और बहुत इंसल्टिंग बिहेवियर है उसका। एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा। चलो ठीक है, तो एकदम वो एकदम ही नीचे गिरा देती है। भैया देखो घर के बाहर आने के बाद क्या किए तुमने हरकतें घर के अंदर, तो काश वो देखे, उसको रियलाइज हो, और अगर इसके बाद भी रियलाइज नहीं होता तो फिर तुमको कोई वो नहीं कर सकता। सो वी विश हर बेस्ट ऑफ लक फॉर हर फ्यूचर एंडेवर्स। और हमारा यहाँ तक ही उसका बारे में बोलना था। बिल्कुल, अब बिग बॉस के बाहर जैस्मिन के साथ नो ग्रजेस नो हार्ड फीलिंग्स। चलो दोस्तों, सो दिस इज अबाउट टुडेज एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हर रोज एंजॉय कर सको हमारे रिडिक्युलस रिव्यूज को। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।